भारतीय संस्कृति एक समावेशी एवं वैज्ञानिक संस्कृति है। हजारों वर्षों के गहन शोध व वैचारिक संगम से इसका आधार रखा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा प्राचीन काल से वैचारिक मतभेद व कठोर प्रतिवाद को अवरोध न मानकर सत्य के शोध का माध्यम मानती चली आ रही है। यही कारण रहा कि विभिन्न विचारधाराएं भारत भूमि पर पुष्पित व पल्लवित होती आई हैं। द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, जैन, बौद्ध ही नहीं, चारवाक जैसी नास्तिक विचारधारा भी यहाँ समान रूप से साथ साथ चली हैं। जबकि विश्व में हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ वैचारिक भिन्नता ने जीसस, सुकरात, गैलीलियो जैसे न जाने कितने महान व्यक्तित्व को अपनी क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है जिसमें विद्वज्जन अपनी विचारधारा को स्थापित व अन्य का खंडन करते थे। इस शास्त्रार्थ से हम सत्य का शोध करते थे एवं प्राप्त सत्य का अनुसरण करते थे। इस गुणग्राही परंपरा व संस्कारों से ओतप्रोत हमारे ग्रंथों ने बिना किसी भेद के सर्वे भवन्तु सुखिनः एवं वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया था। मानव समाज ही नहीं, पशु पक्षियों का भी सम्मान करना हमें सिखाया गया है। यहाँ तक कि जड़ पदार्थों में भी मानवीय रिश्तों का दर्शन कराया गया है। हमारी इसी सोच ने न केवल हमें प्रकृति से जोड़ दिया है बल्कि उसकी रक्षा का भार भी सौंपने का नैतिक प्रयास किया है। ज्ञान ग्रंथों में कहा गया है कि हम सभी एक ही धरती माँ के पुत्र हैं। यह वाक्य हमें जादुई एकता में बांधने के साथ साथ जड़ चेतन का एक दूसरे के प्रति दायित्व बोध भी कराता है। इतिहास में अनेक अवसर आए जब हम पर सांस्कृतिक, वैचारिक व राजनीतिक आक्रमण हुए। हमारी विरासत को जड़ से उखाड़ने के प्रयास हुए। हमने सदियों तक घोर आघात झेले, किंतु वसुधा को परिवार मानने की हमारी सोच की जड़ें इतनी गहरी थीं कि कहीं हम पर उसका जरा भी प्रभाव न पड़ा। उनका प्रभाव शून्य रहा। इकबाल ने कहा है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। हमारी संस्कृति प्रतिरोधों की खाद पानी से ही विकसित हुई थी। प्रतिरोध ही हमारी ऊर्जा थे, उन्हीं से हमने आगे बढ़ना सीखा था। इसीलिए जहाँ अन्य संस्कृतियाँ प्रतिरोध से मिट गईं, वहीं प्रतिरोधों से हमें गति व शक्ति मिली है। यही कारण था कि हम मिटाए नहीं जा सके। हमने आंगन में तुलसी को पूजा, घर से बाहर नीम, पीपल व बरगद की पूजा की। इनकी पूजा ही नहीं किया बल्कि इसका रोपण भी किया। आज कोविड काल में जब हम ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, तब हमें अपने पूर्वजों पर गर्व हुआ था कि वे कितने वैज्ञानिक सोच के थे, जो हमें भले पूजा के ही बहाने इन ऑक्सीजन प्रदाता व औषधीय गुणों से युक्त वृक्षों तक हमें बार बार जाने की परंपरा रखी थी। चारों दिशाओं में चार धाम की स्थापना एवं कुंभ के आयोजन ने इस भूभाग के लोगों की विभिन्नता को सांस्कृतिक एकता की डोर में पिरोने का सशक्त एवं सफल प्रयास किया। एक दूसरे से मिलने, गुण ग्रहण करने, पीड़ाओं से अवगत होने एवं निराकरण के प्रयास जैसे कार्य भी इन आयोजनों में होते थे, जो हमें एक अटूट बंधन में बांधते थे, जो हमारी संस्कृति व पारस्परिक संबंधों को अमरता प्रदान करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि कुंभ में अमृत की प्राप्ति होती है। सच है, यहाँ वैचारिक मंथन से अमृत की प्राप्ति होती है। हजारों साल से मिले इसी संस्कार का परिणाम रहा कि हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, उसे पराधीन नहीं किया, अपनी विचारधारा को जबरन किसी पर थोपा नहीं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारे वैदिक धर्म व सनातन धर्म के विपरीत थीं, किंतु हमने उनकी शिक्षाओं को अपने अनुकूल कर उनका सम्मान किया। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायियों ने जितना सम्मान दिया, उससे कम सम्मान हमने नहीं दिया। हमने गुरु नानक देव, रैदास, कबीर का एवं उनकी शिक्षाओं का सम्मान करना सीखा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था,
जिस प्रकार सभी नदियां सागर की ओर जाती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। हमें मतवाद में विखंडन नहीं बल्कि एकता के सूत्र तलाशने होंगे। आज यह धरती हथियार व उससे उत्पन्न अहंकार से कराह रही है। हथियारों व शक्ति की होड़ मानव व मानवता को भाप बनाकर उड़ाती जा रही है। कोविड से भीषण संघर्ष के बाद आशा थी कि विश्व पारस्परिक हित, सहयोग, सामंजस्य व प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, किंतु युद्धोन्माद फिर से हावी हो रहा है। दुनिया पुनः विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी है। आज दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम व सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र भारत से सीखना होगा। भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार ही पूरे संसार को प्रेम व सद्भावना की ओर ले जाने की सामर्थ्य रखता है। वैश्विक शांति व सौहार्द की स्थापना एवं युद्धोन्माद से धरती को बचाने के लिए भारत को अपने शास्त्रों के मंत्र को पुस्तकों से निकालकर पूरे विश्व में प्रसारित करना होगा। संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपास्ते। अर्थात हम सब सदैव एक साथ चलें, हम सब सदैव एक साथ बोलें, हम सभी का मन एक जैसा हो, हमारे विचार समान हो, हम मिलकर रहें, हम सभी ज्ञानी बने, विद्वान बने। जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपनी धन संपदा का आपसी सहमति व परस्पर समानता के आधार पर वितरण किया करते थे, उसी तरह हम अपने पूर्वजों के समान आचरण करें। प्राचीन काल में देवताओं का आचरण बिल्कुल ऐसा रहा है। वे सदैव एक साथ मिलकर चलने वाले, एक समान आचरण करने वाले रहे हैं, इसीलिए देवतागण वंदनीय रहे हैं। हजारों वर्षों पूर्व के हमारे मनीषियों की ये शिक्षाएं आज भी अनुकरणीय हैं। विश्व के कल्याण का मार्ग भी यही है। इसे विश्व में प्रसारित करना हमारा पुनीत एवं अपरिहार्य दायित्व है।